आपण जनविश्वास ओडिशा जनविश्वास विधेयक 2025 उपर आलोचना करने को मत सुजोग देइथिबारु मु आपको धन्यवाद दूँ। ओडिशा जनविश्वास विधेयक 2025 या आम जनविश्वास विधेयक बोली कहूचे। वास्तव में ये जनविश्वास आधार रे प्रस्तुत होइछि कि मोर घोर संदेह होइछि। माननीय मंत्री ए संक्रांत रे मते टिके बुझाई देले मु निश्चित भाव में तांको धन्यवाद देबी, अभियोग फेरी नेबी। और मने पड़ुछि नानी पालकीवाला जहाँ को आप माने समस्त जानती केवल भारत वर्षर नुह आंतर्जातिक ख्याति संपन्न जड़े आईनज्ञ एवं अर्थशास्त्री से कहते जदि गोटे आईन प्रणयन होता जो आईन रे प्रावधान रहता जे भारत वर्ष रे संसद हो बा विधानसभा मानकर हो जो आईन सबू प्रणीत होइछि जदि से आईन गुड़िक ताकू प्रणीत करिथिबा सदस्य माने विधायक बा सांसद माने पढ़िथिबे ताले ता वैध हबो, जदि न पढ़िथिबे ताले अवैध हबो। एपरि जदि गोटे आईन करा जानता ताले भारत वर्ष रे प्रणीत 95 भाग आईन सब अवैध हो जाता। एवं मु भाबुची से तो नहांती तांकर देहांत हो गलानी। मु भाबुची तांको उक्तिटा यथेष्ट प्रासंगिकता आज दिन में बहन करुच्ची। मत क्षमा करेंगे मु कार विज्ञता को प्रश्न करने को चाहे ना, यह एक अपराध, मु अपराधी हवा को चाहे ना। किंतु केते जण आम भीतर बंधु मैंने आपको पढ़ी थे आमूल चूल ये बिलटी को अध्ययन करेंगे हृदयंगम करेंगे तापर आलोचना को आसबे। बर्तमान आप देखु जे एथिरे दोष आमर केवल नुहे आपण समय मिलूँ कि 29 तारीख दिन आप नोटिस जारी कले 30 तारीख रविवार पड़ा आपण मैंने जेहेतु निर्वाचित प्रतिनिधि आपण मैंने अर्थात आमे मैंने आम मान दायित्व कौन कर्तव्य कौन आउ बोझ कौन आप जानती तापर आप आसंता काली गृह को आसिला आज आलोचना समय अभाव गोटे बड़ कथा जहाँफल परिवार समस्या सृष्टि होती आईन जदि तरबरिया भाव में पारित होल से अनेक असंगति रही त्रुटि रही आपत्तिजनक व्यवस्था रही परवर्ती अवस्था चार कुफल समस्त को भोगवाक पड़ो। उद्देश्य जिते महत्व है उद्देश्य महत्व आपंकर उद्देश्य महत्व उद्देश्य हूँ इज ऑफ डूइंग बिजनेस आम सहजरे जपरी सब कार्य संपादन करूँ आपड़ से उद्देश्य महत्व उद्देश्य आनी मुझा द्वंद्व करूनी व्यवसाय अनुकूल परिवेश को प्रोत्साहित करवा एवं एक समानता सूचक छोट छोट अपराध दंड विधान जटिलता जनसाधारण मुक्त करने संस्कार आई संस्कार सब बेले स्वागत योग्य किंतु समस्त संस्कार सब बेले स्वागत योग्य ये कहवाटा केवल आदौ वांछनीय नुहे। ये प्रथम कथा जे तरबरिया भाव में बिना अध्ययन रे आमे गोटे आईन प्रणयन करने को जाऊँ जहाँ परवर्ती अवस्था आमको भोगवाक पड़ो। आप देखो जिते आमर आसला माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो बिलटी आनिले सेतेबेले मु से कथा प्रथम कही आपण एपरी व्यवस्था मान रखी बिलटी को आणतु ना जहाँ को संशोधन करने बारंबार आपण गृह को आसबे एवं ताही है आईन प्रणयन 3 मास न जाऊँ अध्यादेश जारी है। ये गोटे परीक्षित सत्य समय तापर द्वितीय कथा है अध्यादेश जरिया अणागला एत व्यस्त कहीं बुझीगलानी
अध्यादेश जरिया अणागला अध्यादेश कहीं अणागला आपण अध्यादेश केतबेले अणा जाए आपण कहते संविधान धारा 213(1) अनुसार अणा जाए 213(1) रे कौन कहते बाचस्पति महोदय आपण जड़े अभिज्ञ व्यवस्थापिका तेणु आपण ए विषय अवगत किंतु काले आपणकर समस्या जंजाल जड़ित जीवन भितर या माने पासरी देइथिबे मुटिके आपणक स्मृति उज्जीवित करने से अनुच्छेदन केवल शेष वाक्यटी को उद्धार करने आपणकर अनुमति नौ 213(1) से कहुई उद्धार करुच्ची जे द गवर्नर इज सैटिस्फाइड ता पूर्व आउ संक्षेप कहूँ द गवर्नर इज सैटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन ही मे प्रोमलगेट सच ऑर्डिनेंसेस वर्तमान एपरी कौटी माने परिस्थिति उपजिला जहा फल राज्यपाल महोदय उद्बोध है मु आउ काल विलंब नक विधानसभा अधिवेशन को अपेक्षा नक अध्यादेश जरिया ये आईन प्रणयन करी कौटी आसला आपण देखिए ये हूँ एक विराट प्रश्न जार उत्तर नाही बोलिक निसंदेह कहीपर ये जो बिलटी गृह विचार करिवो एटा केबे अध्यादेश केबे जारी है नवेम्बर 3, 2025 आज केते डिसेम्बर 2 एवं विधानसभा केते समय बाकी थिला 27 तारीख रे विधानसभा आउट है एवं विधानसभा जिते बड़े आउट 27 तारीख होउची 3 तारीख अध्यादेश जारी कर कौन आवश्यकता रोचे कौन एमती प्रलंब अशुद्ध हो जाता बा आमर असुविधा हो गला जहाँफल आम अपेक्षा नक राज्यपाल को पाखे जा द्वारस्थ आम अध्यादेश आईन टी प्रणयन कलु नवेम्बर 3 एवं गृह अधिवेशन आरंभ है नवेम्बर 27 24 दिन बेला तेणु से भली किसी विशेष परिस्थिति न उपजिले अध्यादेश जारी करने उचित नुहे दिस इज नथिंग बट मिसयूज ऑफ पावर मानवर सुप्रीम कोर्ट मध्य एकाधिक ऑब्जर्वेशन कहते आदौ वांछनीय नुहे आपण कले 3 तारीख कले एवं आज आम आलोचना कर अच्छा मु आउ गोटे कथा भी जाना चाहूँ आपन टे दयाकोरी मानवर मंत्री मत कहे मुझर प्रारंभिक वक्तव्य शुणुली से अध्ययन कर बेस भल कथा आई सैल्यूट यू किंतु ताले निश्चित भाव में ये अध्यायटी आपणकर दृष्टि बाहर को जाई नथबो आपन टे दयाकोरी ये गृह को अवगत करंतु जे ये जो 3 तारीख रे आपण अध्यादेश आनिले आउ जो आमर 27 तारीख रे विधानसभा 27 तारीख छाड़ आज 2 डिसेम्बर अधिवेशन माने आलोचना होची या भितर यही आईन प्रणयन करी कि लाभवान आपण राज्यवासी को देइछन हाँ आम जाना प्रकृत में जदि 3 तारीख न होता 27 तारीख अपेक्षा करा आलोचना डिसेम्बर 2 को अपेक्षा करा निश्चित भाव में यही सब समस्या मान उपजता यही सब सुविधा लाभ राज्यवासी वंचित होता मु संक्रांत निर्दिष्ट भाव में उत्तर मान्यवर ये जो मंत्री जाना चाहूँ द्वितीय कथा तापर तृतीय कथा आपण उदाहरण देइचंदी जे 9टी राज्य ये आईन प्रणयन करिसें हाँ आपण केबे भूल कहू नथिबे 9टी राज्य प्रणयन करिवार कथा आपण कहिसंती आपण उद्देश्य एवं कारणर विवरणी रे कहिसंती 9टी राज्य जो कले आमर राज्य संख्या केते ये विचार करंतु मान्यवर गृह राज्य संख्या आमर हला 28 रु 9टी राज्य कर 19 राज्य करना समस्त आपण बीजेपी शासित राज्य ये जो केंद्र आईन अनुसार
ଆପଣ ଏଟା ଆଣିଲେଣି କି ଜନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କଲେଣି କି? କରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି? 9ଟି ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶତାଂଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ? 1/3 କମ୍। ତାହେଲେ 2/3 ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ନାହିଁ? ତେଣୁ 9ଟି ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। 19 ରାଜ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜିର ଅଛି ସେହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ, କେରଳ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି, ଇଏ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 9ଟି ରାଜ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଆଉ ରାତାରାତି ଆକୁ ପାରିତ କରିଦେବା, ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଆକୁ ପାରିତ କରିଦେବା, ଇଏ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଯେଉଁ 16ଟି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜରିମାନା ଆଉ ଦଣ୍ଡ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଜରୁରୀ। ମୋର ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 100% ଏକମତ ଯେ ଆମେ 100% ଏହାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ୟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିବେକ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। ଆୱାର କନସାଇନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପରମିଟ୍। କାହିଁକି କାହିଁକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତ କହିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ, 16ଟା ଆଇନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଆକ୍ଟ 1955, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 7 ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡ୍ୟୁଟି ଆକ୍ଟ 1961, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଆକ୍ଟ 1962, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 13 ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟ 1952, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 13 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆକ୍ଟ 2003, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 15 ଲେବର ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ 2005, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 16 ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ 2008। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଙ୍କର ପୁନଃ ଅବଲୋକନ ଜରୁରୀ। ୟାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସମୁଦାୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କରିଦେବା, କେବଳ ଜରିମାନା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାପି ଦେଇଦେବା, ଇଏ କେବେ ସେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ସହଜ, ଆପଣ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଅପରାଧ କଲେ, ଆଇନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଚୋରି କଲେ, ନିଶା ଯେଉଁ ମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ, ଆପଣ ମୋର ଦେଲା ଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ପୁଣି ଏପଟରେ ବା ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦି ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡିଟରମିନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କହିଦେଲେ ନୋ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫାଇନ୍ସ, ମୋତେ କହିଦେବେ ଫାଇନ୍। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଜୁଆଡ଼ି, ତେଣୁ ମୋର ଫାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଆରାମସେ ଖେଳିଲି। ମୋର ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲି ସେଥିରୁ ସମାଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କି, ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେଲା କି? ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଏଭ୍ରି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫାଇନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। If I become a habitual violator, not offender, habitual violator, ତାହେଲେ ମୋର ମୋ ପ୍ରତି ଇଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ କହନ୍ତି ଯେ
अपराधीर अपराध प्रवणता ह्रास करबा पाई जेल दंड एक अपरिहार्य आवश्यकता। अपराध नियंत्रण पाई जेल दंड प्रावधान एक अपरिहार्य आवश्यकता। तेणु आपण आखे बुझी साहू कही पाचिला धान रे मई देउची केंद्र कला आमे तुरंत करिकिरी बाहबा नियंतु। अनेक क्षेत्र अच्छी बाहबा नवाई लोके खुशी हे लोके जो विश्वास समर्थन देते आपण को आपण विश्वास प्रतिपादित करने अनेक क्षेत्र प्रशस्त क्षेत्र अच्छी किंतु यही क्षेत्र रे जेहेतु 9टी राज्य करिगले आपण से 9 को देखिले 19 की देखिले नहीं संख्या लघु को देखिले संख्या गरिष्ठ को चाहिए नहीं एवं आपण आनिले जहाँ फल बर्तमान समस्या से तथापि मध्य आमे जेहेतु विरोधी विरोध करूँ से निष्पत्ति न जाई आमे कहूँ आईन आसी एवं आपण उद्देश्य को 100% आम सन्देह करूना कि व्यक्तिगत भाव में आपण प्रति आक्षेप कर रुग्ण मानसिकतार आम पीड़ित नहूँ। तेणु आपण गोटे काम करूँ यही बिलटी को आपण गोटे सिलेक्ट कमिटी पठे दिंतु। सिलेक्ट कमिटी को निर्दिष्ट समय दिंतु से 3 मास भितर या आसंता बजेट अधिवेशन से रिपोर्ट देवे जहाँफल तर्जमा हम अनेक स्टेक होल्डर सहित परामर्श हम परामर्श आधार में जो निष्कर्ष आसो से निष्कर्ष को गृह उपस्थापन कले आपण बिल पारित हम बिल गृह को विचार को नब खूब भल हम जहाँफल उद्देश्य साधित हम एवं ता सहित आईन त्रुटि दूर हम एवं ता सहित आजिर व्यवस्थापक माने आईन प्रणयन क्षेत्र में से माने आदौ कौन अंध भाव विचार नक भावी चिंती मत दे निष्पत्ति नहीं बोलिकी परवर्ती समय लोके कहे समय कह गवेषक मान कह अधिक समय नापी चाहे ना आपण ए पर्यंत मो प्रति कटाक्ष करना से परम सौभाग्यर अधिकारी आज मुझे आनंदित से कहवाक चाहे जे माननीय मंत्री आपण को जरिया निवेदन करने चाहे जे ये आईन भविष्य दृष्टि एवं आईन आनी जनसाधारण बृहत्तर हित स्वार्थ दृष्टि आपण विरोधी को विरोधी भाव में विचार न करी प्रशस्ततार सह उदार चित्तरे ये परामर्शटी को ग्रहण करी आपण पथ सुगम करंतु। धन्यवाद।